नमस्कार। आज हम देखेंगे टॉरस टॉरस असेंडेंट हो गया, एरीज टॉरस और जेमिनी हो गया। तो अब आता है कैंसर। कैंसर असेंडेंट के लिए पहले हम देखेंगे सन से चालू करेंगे। तो सन अगर पहले भाव में है तो पहले भाव में कैंसर कर्क राशि है, तो ऐसा जातक पैसे वाला होगा, ठीक ठाक पैसे वाला होगा और अच्छे काम करने वाला होगा। पत्नी से इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा और ऑक्यूपेशन में भी जितना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं होगा और फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जुड़े हुए रहेंगे फैमिली से। और भी कुछ दिक्कतें आएंगी ऑक्यूपेशन में, कामकाज में। यही सूर्य अगर दूसरे भाव में चले गया तो यहाँ पर अब लियो है, सिंह राशि, तो पैसा तो रहेगा, फैमिली भी शायद अच्छी खासी बड़ी रहेगी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चिंताएं खड़ी होंगी। पैसे का प्रभाव बहुत रहेगा। पैसा ये बढ़ाने के बारे में सोचते रहेंगे, बढ़ाएंगे भी, कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए। और इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो यहाँ पर अब वर्गो कन्या राशि है, तो नाम वाम तो रहेगा, पैसा भी रहेगा, धर्म की राह पर भी चलेंगे, भाग्यशाली भी रहेंगे, मतलब किस्मत ठीक ठाक रहेगी, भाई बहन रहेंगे और मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत का इनको फ़ायदा भी होगा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहेगी और दूसरों के ऊपर भी ये प्रभावशाली रहेंगे। सूर्य अगर चौथे भाव में है तो चौथे भाव में लिब्रा है, तुला, तो पैसे के कारण इनको दिक्कत रहेगी, फिर चिंता बहुत रहेगी। वो चिंता होती है तो क्या होता है, इंसान का सुख में कमी आ जाती है क्योंकि वो दिन भर चिंता करता रहता है। और पिता के सपोर्ट में कमी रहेगी, माता के भी सपोर्ट में कमी रहेगी। बिजनेस ठीक ठाक चलेगा इनका, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि कैश टिकेगा नहीं इनके पास। प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी। सोसाइटी में इनका अच्छा खासा रिस्पेक्ट रहेगा, इज्जत मिलेगी इनको और बेचैनी रहेगी पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में ऑलवेज बेचैन रहेंगे। सूर्य अगर पांचवें भाव में है तो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक, तो पैसा वैसा तो कमा लेंगे ये और थोड़ा होशियार भी रहेंगे इन चीज़ों में, फ़ायदा भी करवा के लेंगे अपना। फैमिली भी इनकी अच्छी खासी बड़ी फैमिली रहेगी, रह सकती है और दूरदर्शी रहेंगे, मतलब दूर के सोचेंगे।
बच्चों की ओर से ये बन जाएंगे, मतलब बंधन रहेगा इनको। एजुकेशन पे बहुत इनका फोकस रहेगा। अच्छा, टेम्पर भी रहेगा, मतलब गुस्से वाले रहेंगे और दिमाग बहुत यूज़ करेंगे। मतलब बड़े बड़े काम, डिफ़िकल्ट जो काम रहते हैं ना, वो उनको ये लेंगे और उसको मतलब टैकल करने की कोशिश करेंगे। इनको ऐसी चीज़ों में, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क में इनको मजा आएगा। सूर्य अगर छठे भाव में है तो यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि आ गई। ये मेहनत करेंगे, एफर्ट बहुत लगाएंगे और उसके कारण फिर इनको पैसा वैसा आएगा, इनका प्रभाव भी रहेगा। और ये चिंता नहीं करेंगे, मतलब दुश्मन, अड़चन, परेशानी, इसकी में इनको कोई चिंता नहीं रहेगी। और ये मतलब अपना मेहनत करते जाएंगे, एफर्ट लगाते जाएंगे, कोई भी कुछ भी होने दो, कितनी भी दिक्कत आ रहे तो ये करते रहेंगे। इसलिए इनको दिक्कतों का सामना करने के बाद इनको फ़ायदा होगा। खर्चा भी बहुत करेंगे और उसके कारण क्या होगा कि इनको ऑलवेज ये लगेगा कि भैया पैसा कम है, क्योंकि खर्चा कंट्रोल होता नहीं है। नाना का सपोर्ट रहेगा। बीमारी भी हो सकती है इनको। और फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के साथ टाइम बिताने में इनको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सोसाइटी में इनका नाम रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी, इज्जत रहेगी। सूर्य अगर सातवें भाव में है, सातवें भाव में कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, तो इनका भी क्या रहेगा, मेहनत करेंगे, इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहेगी, पैसा कमाने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन ये करेंगे फिर भी। और ये करने के बाद इनको पैसा भी आएगा। पत्नी से रिलेटेड भी इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन ये सब दिक्कतें सामना करेंगे और पैसा आ ही जाएगा इनके पास। नौकरी रहेगी तो नौकरी ठीक ठाक नौकरी करेंगे। सेक्सुअल प्लेजर में लेकिन इनको कमी रहेगी। सूर्य अगर आठवें भाव में है तो अब एक्वेरियस में, कुंभ में, तो पैसा तो आएगा लेकिन बहुत दिक्कत, बहुत ऊपर स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स। उसके कारण ये कभी भी, मतलब पैसे की कमी रहेगी, फिर बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद, अप्स एंड डाउन देखने के बाद फिर वो आएगा। अच्छा, इनको इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, किसी की मौत हो गई तो पैसा मिल गया। और ये अप्स एंड डाउन्स आएगा तो सडन लॉस ऑफ वेल्थ भी हो जाएगा। फिर दिक्कतें आएंगी, फिर पैसा कमाएंगे, फिर कुछ सडन लॉस होएगा। सूर्य अगर 9वें भाव में है तो पाइसेस में, मीन, तो ये लकी रहेंगे, धार्मिक भी रहेंगे, पैसा भी आएगा, किस्मत भी चमकेगी और बहुत मतलब जोश रहेगा इनके अंदर, भाई बहन रहेंगे और एडवांटेज, अपने जो भी एडवांटेज मिलता है उसको, उसका ये पूरा अवसर का फ़ायदा उठाएंगे। सूर्य अगर 10वें भाव में है तो अब एरीज राशि आ गई इधर, ये मेष, तो इनका प्रभावशाली रहेंगे ये बहुत। प्रॉपर्टी के केस पे दिक्कत खड़ी होगी क्योंकि ये ध्यान कम देंगे, केयरलेस रहेंगे। पैसा आएगा, अच्छा, पिता का सपोर्ट, जॉब इनकी अच्छी खासी जॉब रहेगी, या ये ट्रेडिंग बिजनेस भी कर सकते हैं।
मदर के उसमें दिक्कत दिखती है, या मदर को दिक्कत होगी, या मदर के कारण कुछ प्रॉब्लम होगा, सुख की कमी रहेगी, उसमें वापस दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। सोसाइटी में इनकी इज्जत रहेगी, गवर्नमेंट से भी इज्जत मिलेगी, फैमिली अच्छी खासी रहेगी, और प्रभावशाली रहेंगे। सूर्य अगर 11वें भाव में है तो टॉरस में है, तो ये पैसा कमाएंगे मतलब उसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे, फिर और पैसा कमाएंगे, तो फ़ायदा मतलब इनका फ़ायदा बहुत होगा। इनके पास गहने रहेंगे, होशियार भी रहेंगे, बहुत होशियार रहेंगे, एजुकेशन ठीक ठाक रहेगा, बच्चे रहेंगे, और एजुकेशन के कारण, बच्चों के कारण फ़ायदा भी होगा। और बोलने में भी ये अच्छा बात करेंगे, मतलब प्रभावशाली वार्तालाप रहेगा इनका, भाषण देने के भी काबिल रहेंगे, स्पीच देना, मोटिवेट करना। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो आप जेमिनाई में है, मिथुन में, तो खर्चा बहुत करेंगे। वो खर्चे के कारण क्या होगा, पैसा तो आएगा, इनको पैसा आएगा आउटसाइड सोर्सेज से, लेकिन फिर क्या होगा कि वो जमा करने को नहीं होगा, वो खर्चा बहुत करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एनिमीज अपने दुश्मनों को ये इसमें रखेंगे, चेक में रखेंगे, कैसा, पैसा खर्चा करके। बीमारी से बचेंगे, दिक्कतों से बचेंगे, लेकिन इनको कभी भी वो चिंता रहेगी, वो प्रॉब्लम रहेगा कि बाबा पैसा जमा नहीं हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसके बारे में इनको चिंता रहेगी। तो इस क्या है कि मानसिक टेंशन रहेगा, मानसिक सुख में कमी रहेगी।